नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आज आपके लिए एक और कथा लेकर आए हैं। आज हम आपको रामनवमी व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आते हैं और प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान कर भगवान के मंदिर में जाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी के दिन जगह जगह रामायण का पाठ होता है। कई जगह भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास रखना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध हो पूजा गृह में सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। चौकी अथवा लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर श्री रामचंद्र जी की 2 भुजाओं वाली मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें। श्री राम की कथा सुने, पूरे दिन उपवास रखें, रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रतिमा की पुनः पूजा करें। घी तथा खीर से 108 आहुतियों से हवन करें। हवन के बाद मूर्ति को ब्राह्मण को दान में दे दें एवं सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। रामनवमी कथा। सूर्य वंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमारों का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। इस दौरान उन्होंने अन्य कई राक्षसों का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शाप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्य सभा में सीता के स्वयंवर को देखने गए। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिवजी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएं, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वे धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए मुनि बुलाए। शुभ मुहूर्त निकलवाया।
पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंत्रा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे तब कैकेयी ने महाराजा दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ स्वर्ग को प्राप्त हुए। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास जाकर वन में जाकर उनसे लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दे दी। तब भरत ने श्री राम जी के खड़ाऊ मांगे, जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल कर सके। तो भक्तों, यह थी रामनवमी व्रत की कथा। जोर से बोलो जय श्री राम।